नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। राशन डिपो में अनब्लॉक हुए राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 2 महीने का कोटा। सस्ते राशन के डिपो में अनब्लॉक हुए राशन कार्ड धारकों को डबल कोटा दिया जाएगा। केवाईसी न करवाने वाले उपभोक्ताओं के विभाग ने राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए थे। ऐसे में उपभोक्ताओं को जनवरी माह में राशन नहीं मिल पाया था। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने केवाईसी करने पर ऐसे उपभोक्ताओं को फरवरी में 2 महीने का कोटा एक साथ देने का फैसला लिया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को अब केवाईसी होने पर फरवरी में राशन का डबल कोटा दिया जाएगा। केवाईसी न करने पर प्रदेश में 2,91,162 राशन कार्डों को ब्लॉक किया गया था। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिला था, लेकिन विभाग की सख्ती पर केवाईसी होने के बाद अब 1,59,614 राशन कार्ड अनब्लॉक हो गए हैं। ऐसे में इन राशन कार्डों में दर्ज 7,30,323 लाभार्थियों को इस महीने राशन का डबल कोटा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के 50 होनहार छात्र सिंगापुर कंबोडिया के लिए गए। सीएम सुक्कू ने एक्सपोजर विजिट पर रवाना किए मेधावी। हिमाचल प्रदेश के 50 होनहार छात्र छात्राएं शुक्रवार को कंबोडिया और सिंगापुर की एक्सपोजर विजिट पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों के दल को हरी झंडी दिखाकर विदेश के लिए रवाना किया। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू छात्रों के साथ सरकारी आवास ओकओवर से पैदल सचिवालय पहुंचे। राज्य सरकार ने पहली बार 11वीं और 12वीं कक्षा के होनहार छात्रों को विदेश भेजा है। मेरिट वाले छात्र छात्राएं 8 से 18 फरवरी तक भ्रमण पर रहेंगे और इन दोनों देशों के शिक्षण संस्थानों में जाएंगे। राज्य की शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, डायरेक्टर हायर एजुकेशन अमरजीत सिंह भी इन बच्चों के साथ एक्सपोजर विजिट पर रवाना हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में राजस्व कर्मचारियों का बदल गया कैडर, अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव किया है। पटवारी और कानूनगो के बाद अब राजस्व विभाग के अन्य तमाम कर्मचारियों का कैडर भी जिला से राज्य में बदल दिया गया है। इस श्रेणी में उपायुक्त और मंडलायुक्त कार्यालयों में तैनात कर्मचारी भी शामिल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओमकार चंद शर्मा ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्व विभाग के चालक तृतीय श्रेणी के सभी मिनिस्टर स्टाफ कर्मचारी जो 3 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना से छूट गए थे, उन्हें भी अब स्टेट कैडर में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी अब स्टेट कैडर कर्मचारी गिने जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन और हमीरपुर में स्क्रैप होंगे 15 साल पुराने वाहन। हिमाचल प्रदेश में अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन स्क्रैप होंगे। परिवहन विभाग ने 2 जिलों सोलन व हमीरपुर में स्क्रैप सेंटरों को खोल दिया है। वहीं ये दोनों सेंटर क्रियाशील हो गए हैं। प्रदेश में फिलहाल प्राइवेट गाड़ियों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को स्क्रैप करवाना चाहते हैं तो वे अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकता है। पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क पर से हटाने को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है। इसके तहत हिमाचल में 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों की बोली लगाकर बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अब पहली बार प्रदेश में वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने सोलन और हमीरपुर की 2 कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दी है। बाहरी राज्यों की तरह हिमाचल में भी उन्हें स्वेच्छा से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर टोकन टैक्स में और गैर परिवहन वाहनों पर 25% और परिवहन वाहनों पर 15% एकमुश्त छूट मिलती रहेगी। पोस्ट को 928 पेपर टैंपरिंग मामला, उमाजाद की अग्रिम जमानत याचिका पर 19 फरवरी को होगी सुनवाई। हमीरपुर स्थित चयनायोग में पोस्ट को 928 स्टेनोग्राफर के पेपर टैंपरिंग मामले में नामजद चर्री उमाजाद ने एंटिसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है।
सेशन कोर्ट ने इस याचिका को लेकर 19 फरवरी को सुनवाई रखी है। इस बीच विजिलेंस विभाग भी इस पूरे मामले का स्टेटस कोर्ट में रखेगा। इस मामले में नामजद चररी ओमाजाद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये याचिका दायर की है। इस मामले को लेकर विजिलेंस ने भी अपनी कार्रवाई और छानबीन तेज कर दी है। कुल्लू में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, लाखों की रिश्वत के साथ असिस्टेंट कमिश्नर सहित 3 लोग गिरफ्तार है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और चपरासी को 1,10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार की है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विजिलेंस के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त बबीता टंडन ने एक शिकायत दबाने के लिए एक होटल कारोबारी से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पर होटल कारोबारी ने इसकी सूचना विजिलेंस विभाग को दी, जिस पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया। फादर को वैलेंटाइन डे गिफ्ट देंगे सीएम, 14 को करेंगे परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 फरवरी को द्रांग विधानसभा क्षेत्र का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 73 करोड़ रुपए की परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें नारला कॉलेज के साइंस भवन को और सियोन में हेल्थ सब सेंटर के भी उद्घाटन की योजना है। मुख्यमंत्री पद्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वैलेंटाइन डे पर कपल्स के लिए एचपीटीडीसी ने जारी किया स्पेशल ऑफर। वैलेंटाइन डे के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी ने स्पेशल ऑफर जारी की है। ये ऑफर कपल्स के लिए जारी किया गया है। इसके तहत एचपीटीडीसी की सभी इकाइयों में 14 फरवरी को कपल्स को खाने पर 20% की छूट दी गई है। इसको लेकर एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने आदेश जारी कर दी है। एचआरटीसी की बसों में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने वाले डिपो को मिलेगा इनाम। एचआरटीसी बसों में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने वाले परिचालकों को निगम प्रबंधन ने सम्मानित किया है। वहीं अब निगम प्रबंधन ने निगम डिपो के लिए भी इंसेंटिव प्लान शुरू किया है। अब जो डिपो कैशलेस टिकटिंग में बेहतर प्रयास करेंगे उन्हें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वालों को 30,000 और 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बीते जनवरी से इनका आंकलन होगा। इससे पहले परिचालकों को भी अधिक कैशलेस ट्रांजैक्शन करने पर सम्मानित किया जा चुका है। सरकारी जमीन पर नगर निगम बनाएगा अपना गेस्ट हाउस, केएनएच अस्पताल के पास जमीन चिन्हित। शिमला में नगर निगम सरकारी जमीन पर अपना गेस्ट हाउस बनाने जा रहा है। इसके लिए केएनएच अस्पताल के समीप प्रशासन ने जमीन तलाश कर ली है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने निगम अधिकारियों और पार्षदों के साथ साइट निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों को इस जमीन के राजस्व दस्तावेजों को निकालने और एनओसी लेने के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। केएनएच अस्पताल के समीप जमीन खाली पड़ी है। ऐसे में अब निगम इस जमीन पर गेस्ट हाउस बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसके लिए आगामी प्रक्रिया को प्रशासन ने शुरू कर दिया है। चंबा के चुराव में दर्दनाक हादसा, कार के खाई में गिरने से 2 की मौत, 1 गंभीर घायल। चंबा जिले की चुराव उपमंडल के तहत जसोरगढ़ दियोला मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार उक्त कार दियोला से जसोरगढ़ की तरफ जा रही थी। जैसी कार ब्लेड नाला के पास पहुंची तो चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। इसके चलते कार सड़क से निकलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि खाई में गिरते कार के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान कार चालक व उसके छोटे भाई की पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। एचपीयू से संबंध प्राप्त कॉलेजों में अगले सत्र से लागू होगा 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू द्वारा संबंध प्राप्त कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षीय स्नातक यूजी प्रोग्राम लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अंतर्गत यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अगले सत्र से इसे लागू करने को लेकर
विस्तार प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। इसके तहत विस्तार सहित कॉलेजों में करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, फ्लेक्सिबल डिग्री ऑप्शन, सिंगल मेजर, डबल मेजर, मेजर मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी के विकल्प को लागू किया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार इसके लागू होने से विद्यार्थियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने और विद्यार्थियों को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की व्यवस्था प्रदान करने पर फोकस रहेगा। बिलासपुर में पेंशन और बकाया भत्ते न मिलने पर फूटा एचआरडीसी पेंशनर का गुस्सा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हिमाचल पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन इकाई बिलासपुर की बैठक गुमारवी में हुई। बैठक में पेंशनर को आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। नाथूराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मासिक पेंशन में देरी और बकाया भत्तों का भुगतान न होने को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। पेंशनर ने आरोप लगाया कि उन्हें आज तक न तो मासिक पेंशन का भुगतान हुए और न ही पिछले देय भत्तों की कोई किस्त जारी हुई है, जबकि अन्य सरकारी विभागों में दो किस्तों का भुगतान हो चुका है। बैंक लोन मामला युद्ध सिंह बैंस की अंतिम जमानत आज का 4 सप्ताह के लिए बढ़ी। होटल बनाने के नाम पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से 20 करोड़ रुपए लोन के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में युद्ध चंद बैंस की अंतिम जमानत 4 सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में आज मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में फिर बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में शनिवार को मौसम फिर से करवट लेगा और मध्य इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी व बारिश, जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है। 12 फरवरी तक उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के आसार जताए गए हैं, जबकि 13 फरवरी से मौसम फिर से साफ व शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शनिवार को मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी व बारिश की हलचल रहेगी। हालांकि राज्य में पिछले 24 घंटों में लाहौल स्पीति के कोकसर में 1.2 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं ऊना से बर्टी तक कड़ाके की ठंड रही। वहीं बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा और मंडी में शीतलहर का प्रकोप बना रहा। मंडी में मध्यम कोहरा छाया रहा, जबकि सुंदरनगर और कल्पा में जमीनी पाला देखा गया है।